हेलो स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट जिसे भौतिक विज्ञान का प्रथम भाग कहते हैं कक्षा 12 में स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप जानते हो, मौसम दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से अगर सुनने में अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स सीखने का, प्रैक्टिकली सोचने का ज़्यादा है सब्जेक्ट माना जाता है। फिजिक्स इतना टफ नहीं है, इसको अच्छे से समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम दो प्रकार के होते हैं। एक आर्द्र मौसम होता है, एक शुष्क मौसम होता है। आर्द्र मौसम क्या होता है? जिसमें बरसाती मौसम होता है, जिसमें बारिश का मौसम होता है। और दूसरा मौसम होता है शुष्क मौसम। तो शुष्क मौसम में ऐसा होता है कि यदि कोई पॉलिएस्टर यानी पॉलिस्टर का कपड़ा रहता है, या जैसे पॉलिस्टर के अलावा एक स्वेटर भी होता है संश्लेषित जिसको बोलते हैं। जैसे स्वेटर को पहनते समय या स्वेटर को उतारते समय जो अपन को चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, ध्यान से सुनना। जो स्वेटर को पहनते या उतारते समय, या पॉलिस्टर की साड़ियाँ महिलाएं साड़ियाँ पहनती है, तो पॉलिस्टर की जो साड़ियाँ होती है उनको अधिकतर वहाँ होता है। तो उनको उतारने में या पहनने में जब जो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, उसका मतलब होता है आवेशों का विसर्जन होना, यानी आवेशों का उत्पन्न होना। जैसे हमारे शरीर में से कोई आवेश आ रहा है, वो होकर उस उसको रगड़ कर, यानी पृष्ठ पर या अपने शरीर पर रगड़ खाने से उनमें आवेश का उत्पन्न होना। आवेश उत्पन्न होते हैं, ये आवेशों को बताया गया। आवेश एक राशि है। जैसे जैसा कि डिफिनेशन है विद्युत विसर्जन। अब विद्युत विसर्जन होता क्या है, उसको समझने के लिए हम एक लाइन पढ़ते हैं। जैसे हमारे शरीर में से होकर उन विद्युत आवेशों का विसर्जन होना जो विद्युत रोधी यानी कुचालक पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का स्केल होता है, उसको अगर अपन सर पर रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होगा, उनमें एक ऐसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा जिससे वह किसी पेपर के जो टुकड़े होते हैं उन पर रगड़ने से वह उनकी ओर आकर्षित होते हैं, या उनमें आवेश का विसर्जन हो जाता है। विद्युत आवेशों का विसर्जन होना, यह विद्युत विसर्जन कहलाता है। अब होता है कि विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश स्थिर विद्युत होता है। स्थिर विद्युत का मतलब होता है जो स्टेबल हो, यानी जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। जैसे ऐसा नहीं है कि रगड़ने रगड़ने के कारण 1 घंटे तक ही रहा हो, उसके बाद में उसका आवेश खत्म हो गया। आवेश तो उसमें रहेगा, यानी वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित या गतिमय नहीं होता है, जो समय के साथ बदलता नहीं है, वह विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत कहलाता है। इस अध्याय में हम आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश। ये दोनों रगड़ के कारण ही उत्पन्न होते हैं। या तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों वस्तु या तो चिपक जाएगी या एक दूसरे से दूर हो जाएगी। अब आवेशों में एक होता है कि स्पर्श द्वारा आवेशित या विद्युतमय हो जाते हैं। यानी स्पर्श करने से यानी रगड़ने से या उसके टच होने से आवेश आवेशित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के आवेशों में विभाजित करता है। यानी कोई आवेशों को रगड़ा तो वे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, पोल पोल फॉर्म हो जाएंगे, यानी दो टुकड़ों में टूट जाएंगे। आवेशों की जो ध्रुवता कहलाती है, आवेशों पोलराइजेशन। वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश, यानी जो एक दूसरे को आकर्षित कौन करेगा, या तो प्लस पार्ट या तो धनात्मक आवेश करेगा या ऋणात्मक आवेश करेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, यानी टुकड़े में तोड़ देते हैं। विजातीय आवेश, ध्यान रखना मैंने बात किया कि वस्तुओं द्वारा अर्जित, यानी जो रगड़ने के कारण जो उत्पन्न हुए हैं आवेश, वह एक दूसरे के प्रभाव को विनाश कर देंगे, निष्फल कर देंगे। निष्फल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वह आवेशों की ध्रुवता कहलाएगी, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस चीज़ की बात कर वस्तुओं द्वारा जब किसी आवेश एक दूसरे को निष्फल कर दिया तो क्या हो गया? जब निष्फल कब करते हैं? जब दो टुकड़े होते हैं, इनमें एक तो प्लस प्लस होता है, एक माइनस होता है। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये तो उसकी बात हुई। अब यदि किसी वस्तु पर आवेश हो ही नहीं,
या वस्तु पर आवेश ही नहीं होता तो उसे अनावेशित कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, आवेशित और अनावेशित, दो प्रकार की। आवेशित का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु को रगड़ने से उसमें उनमें आवेश उत्पन्न हो गया तो वह आवेशित हो गई, और यदि उसमें आवेश उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वह अनावेशित हो गई। यानी जैसे प्लास्टिक, कुचालक पदार्थ जितने भी होते हैं वे अनावेशित होते हैं। आगे और आएगा, आवेशों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए कि भाई आवेश इसमें है या नहीं है, उसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, एक उपकरण है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसका नाम ही पढ़ लो, इसकी डिटेल आती नहीं है कभी एग्जाम में, बट हाँ समझने लायक अच्छा है। अब जैसे आवेशों में भी स्थानांतरण तीन प्रकार से होता है, जैसे चालक, अचालक और एक होता है अर्धचालक। यानी चालक, अचालक और अर्धचालक। अचालक को कुचालक भी बोलते हैं, विद्युत रोधी भी बोलते हैं, यानी विद्युत में रोधन उत्पन्न करना, यानी बाधा उत्पन्न करना, उच्च उच्च प्रकार की बाधा उत्पन्न करना। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो गया तो प्लास्टिक में भी करंट आ जाएगा, ऐसा नहीं। किसी जो पदार्थ आसानी से उसमें विद्युत प्रवाहित कर दे, यानी कोई धातु की छड़ है उसमें वह आसानी से इसमें करंट अप्लाई कर दे, उसको बोलते ही नहीं, आवेशों की गति को प्रवाहित होने दे, उसको चालक बोलते हैं। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश, या इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश एक ही बात होती है, जो पदार्थ के अंदर गति करते हैं और स्वतंत्र गति करते हैं, इससे उसको बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते, वह कहलाता है चालक। और अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी यह होते हैं, वह अधातुएं होती है जिनमें प्रवाहित होने पर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत होती है उन अधातुओं के अंदर से जो प्रवाहित होती है उनमें उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, यानी बाधा उत्पन्न करती है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। एक तीसरा प्रकार भी होता है अर्धचालक, जो चालक और अर्धचालक और अचालक के मध्य की स्थिति होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ये चैप्टर भी आगे एक पूरा चैप्टर डिमांड करेगा, वो आगे है। अब हम बात करते हैं भूसंपर्कण। जैसे देखा होगा भवनों के अंदर, भवनों बनाते हैं तब जमीन के अंदर एक प्लेट गाड़ देते हैं और उसका तार सबसे ऊपर टॉप मंजिल पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो भवन के अंदर जो रखने वाले सामान हैं, जो बड़ी बड़ी अनुप्रक्तियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था की जाती है ताकि वह खराब नहीं हो। तो जब आवेशित वस्तु को, जब कोई आवेश हो जाती है तो पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं। जैसे कोई वस्तु आवेशित हुई, उसको अगर अपन ने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने से क्या हो गया, सारे आवेश उसके ग्राउंड में चले गए, उस पर कोई करंट नहीं आएगा, वह हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर तेज 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 वोल्ट तक की अगर धारा आएगी तो उसको हटा देगा। उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होकर क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है, यानी थोड़ी जितनी धारा चाहिए उतनी दी, बाकी सारी विद्युत धारा ग्राउंड चली गई। ये इसका मतलब क्या होता है, जो घर में जो सर्किट लगे होते हैं या जो अनुप्रयुक्त सुरक्षा का, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब होते हैं, इनमें अगर हाई वोल्टेज की आई तो उसको ग्राउंड इसलिए करते हैं कि जो अतिरिक्त आवेश है वह भूमि में चला जाए और उनको सुरक्षा मिले, इनके लिए एक व्यवस्था की जाती है। अब व्यवस्था कैसे की जाती है, एक धातु की एक मोटी प्लेट ली, उसको ज़मीन में अंदर गहराई में खोद कर अंदर गाड़ दिया और इस प्लेट में से तीन तार निकाले, ठीक है। इसमें से तीन तार निकाले, इसमें से दो तार को तो उस भूमि में से, भूमि के जो विद्युत में तार है या उदासीन तार, एक तो न्यूट्रल तार होता है, एक न्यूट्रल तार होता है और एक आवेशित भरा तार होता है। दोनों तारों को जोड़कर, प्लेट से जोड़कर शक्ति स्टेशन युक्ति तक ले जाते हैं। और तीसरा तार होता है जिसको भूमि में गाड़ देते हैं। दो तार ऊपर लगा दी छत पे और एक तार भूमि में गाड़ दिया, जो धातु की प्लेट से ऐसे बांध कर जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, भवनों में कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है। ये चीज़ तो इस व्यवस्था को भू संपर्कण कहते हैं, यानी भूमि के साथ संपर्क बनाना। अगला जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई कुचालक स्टैंड है, कुचालक पदार्थ है, अब कोई धातु है, उस पर धातु लगी हुई है, उसको आवेश कैसे बनाना है, उसके अंदर आवेश उत्पन्न कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। दो कुचालक स्टैंड पर दो धातु की दो गोल प्लेटें लेते हैं, ए और बी, इनके ये उदासीन होती है यानी न्यूट्रल होती है, यानी इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन वो अपन को दिख नहीं रहे हैं। तो उनको दर्शाने के लिए क्या कहते हैं, कांच की एक ट्यूब लेते हैं, कोई सी भी एक छड़ या छड़ भी ले सकते हैं, इसमें पॉजिटिव आयन है या कोई सा भी आयन है, नेगेटिव भी मान सकते हो। अगर उसको ए धातु के पास ले गए, ठीक है, वो क्या करेगा, सारे नेगेटिव उसके पास जाएंगे और आकर्षित होंगे उससे, यानी
इसको अगर उससे टच नहीं करना है, इसके टच नहीं करना है, इससे दूर ही रखना है। टच करोगे तो प्लस माइनस होके ख़त्म हो जाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं तुमको। तो प्लस इधर आ गए और माइनस बी वाले उधर चलेगा, यानी माइनस तो रिफ्लेक्ट करेगा, उनको प्रतिकर्षित करेगा। जो आकर्षित करेंगे वो पास पास आ जाएंगे, जो प्रतिकर्षित करेंगे वो दूर चले जाएंगे। फिर क्या होता है, जब इस धातु इसको हटा ले, छड़ को हटा लिया, तो क्या करता है, केस नंबर 3 देखो, 3 नंबर पे केस बनता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो दोनों बन तो गए। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से पास होकर निष्फल करेंगे, उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें आवेश बच जाते हैं। ये ग्राउंड क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है ये कुचालक स्टैंड पे है। कुचालक स्टैंड का मतलब है कि इसके सारे आवेश भूमि में संपर्कित नहीं हुए। तो जो नेगेटिव वाला नेगेटिव 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 समान रूप से आवेश व्यवस्थित हो गए, और पॉजिटिव वाले में समान रूप से पॉजिटिव स्थापित हो गए। ये प्रेरित किया, इनको प्रेरण किया गया, प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न किया गया, ये बताया गया। अब विद्युत आवेश जो Q है, उसके जो गुण होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। क्वालिटी ये होती है जैसे +Q -Q 2Q 3Q +4Q -4Q 3Q, इन सबको जोड़ने, इनको सबको जोड़ने पर आंसर Q में यानी आवेश ही प्राप्त होते हैं। यानी आवेशों की योज्यता, आवेशों को जोड़ा जा सकता है। 5 आवेश इसके पास हैं, 10 आवेश इसके पास है, दो टोटल कितने हो गए, 15 आवेश। इन आवेशों को जोड़ा भी जा सकता है। दूसरा गुण यह होता है कि विद्युत आवेशों का संरक्षण। अब भाई इनका संरक्षण कैसे होगा, जैसे भी अपन ने कोई कोई आवेश करा और आवेशों का स्थानांतरण किया, एक स्थान से दूसरे स्थान लेंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने पर क्या हुआ, उनमें कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। यानी जो +Q है वो ही घूमकर वापस -Q के पास आया, -Q घूमकर +Q के पास है। कोई नया आवेश, या जैसे Q उधर गया तो -2Q नहीं हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, यानी नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ और न ही पुराना आवेश नष्ट हुआ। या तो ना तो नया बना ना ही पुराना हुआ, यानी ऊर्जा का नष्ट नहीं हुई, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से हुआ, लेकिन आवेश संरक्षण है, अपने पास संरक्षित है, कुछ उसकी हानि नहीं हुई। अगला है विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि भाई कितने टुकड़े हैं। जैसे मुक्त आवेश परिणाम में आवेशों की मूल इकाई को ई से दर्शाया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन, और एन एक पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे क्यू है, एक एक जगह ए पॉइंट पर +Q है, बी पॉइंट पर -Q है, यानी क्यू बराबर एन ई, एन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, और इधर वाले में नेगेटिव, जैसे -E +E। तो क्यू कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार की हो सकते हैं, +Q ट्राइंगल, या -Q -Q 3 ट्राइंगल बना दिया। ऐसे इनको क्वांटमीकरण, इनको बांट सकते हैं। जैसे आवेश का ऐसा मात्रक तो कूलाम होता है, और मूल इकाई जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है ई, यानी इलेक्ट्रॉन। ये -E होता है या +E होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एन का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये अपन ने बेसिक सीखा है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इसी पे बेस है। इसमें एक रेशम का धागा और एक सरकंडे की डंडी है, उस पर रगड़ कर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का क्वांटमीकरण किया गया है, यानी टुकड़ों में तोड़ा गया है। इनके दो पोल होते हैं, प्लस से माइनस। तो आवेशों से विद्युत कैसे उत्पन्न करी जाए, जैसे आवेशों के, जैसा कि आवेशों के स्थानांतरण से या इलेक्ट्रॉन, जैसे विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है पॉजिटिव एरिया से नेगेटिव एरिया की ओर प्रवाहित होने वाले आवेश। इलेक्ट्रॉन की गति उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और विद्युत की गति होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कि आवेशों के स्थानांतरण से, किसी कोई धातु है, मेटल है, उसमें आवेश लगातार स्थानांतरित हो जाते हैं, लगातार आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, तो उनमें क्या है, करंट उत्पन्न हो जाती है, उसको विद्युत बोलते हैं। विद्युत को डिफाइन करना भी बहुत अच्छी अच्छी बात है, विद्युत को पता होना चाहिए विद्युत होती क्या है। विद्युत वो होती है जो आवेशों के स्थानांतरण से, किसी धातु में विद्युत को डिफाइन कैसे करेंगे कि उसमें लगातार कंटिन्यूसली आवेश आए जा रहे हैं। आवेश को डिफाइन कैसे किया गया है, आवेश एक राशि है जो दो प्रकार की होती है, एक तो सजातीय आवेश, एक विजातीय आवेश। यानी यानी किसी धातु में रगड़ से उत्पन्न होने, जैसे स्वेटर का उदाहरण दिया, चट चट की ध्वनि का, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षण करेंगे, यानी दोनों तो एक अट्रैक्ट होगा। अब पदार्थों में जैसे आवेश कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, स्पर्श द्वारा, यानी उसको टच करा कर भी कर सकते हैं अपन,
जैसे वो मैंने उदाहरण दिया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, उनमें ऊपर जो घुंडी लगी होती है, जो गोल गोल लगा होता है, उस पर अगर अपन टच कराते हैं तो उनमें जो नीचे जो सोने की दो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है या फैल जाती है। आकर्षण प्रतिकर्षण का उदाहरण है। इसके अलावा प्रेरण द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? जैसे पदार्थ में घर्षण द्वारा रगड़ कर, प्रेरण द्वारा प्रेरित करके, या स्पर्श द्वारा स्पर्श करा के टच करा के उसको एक गुण, विशेष गुण उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है। आवेशों का क्वांटीकरण इनकी खोज किसने की? रॉबर्ट मिलिकन ने की। तेल बिंदु की सहायता से खोज की। इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ये जैसे आवेश में कोई स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किस स्पीड से चल रहा है, चाल क्या है इसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि चल रहा है तो +1 माइनस में बदलाव नहीं होता है। यदि कोई वस्तु चल रही है, पॉजिटिव आवेश चल रहा है, तो वो नेगेटिव में नहीं बदल जाएगा आवेश गति के कारण। यानी यह वेग पर निर्भर भी नहीं करता, किसकी वेलोसिटी किस स्पीड से चल रहा है, कोई डिपेंड नहीं करता। यह सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य है। आगे हम गुलाम के नियम से आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। अगर बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे विद्युत की परिभाषा क्या होती है, आवेश क्या होता है, चालक क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, स्पर्श द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, धातु चालक होती नहीं होती, अधातु चालक होती नहीं होती है, एसआई मात्रक क्या होता है आवेश का, बड़ा मात्रक क्या होता है, मूल इकाई क्या होती है, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है। थोड़ा बस अच्छे से समझना होता है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हर एक चैप्टर होने के बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, मेरी फर्स्ट वीडियो है, सपोर्ट भी करें। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो थैंक यू।